भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद पूरी तरह से खोखली पार्टी के रूप में दिखाई दे रही है। ये घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस पार्टी ने 1970 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने अपने घोषणा पत्र में लगाया, लेकिन 60 साल के बाद दोबारा से वही गरीबी हटाओ, गरीब की मदद करो की बात कर रहे हैं। 1980 के दशक में नारा लगाया कि 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे और लोगों ने डटकर वोट डालकर सरकार बना दी। आज 40 से 45 साल बाद फिर से महंगाई की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2022 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव घोषणा पत्र में झूठी गारंटियों का पुलिंदा जनता के सामने प्रस्तुत किया था। उसी प्रकार से झूठ का पुलिंदा आज ये केंद्र का घोषणा पत्र है। उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र देश को विभाजन के कगार पर ले जाने का घोषणा पत्र है। कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद पूरी तरह से एक खोखली पार्टी के रूप में दिखाई देती है। जो बातें इस पार्टी ने आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले कही, वही बातें आज भी इनका घोषणा पत्र वो कह रहा है। घोषणा पत्र पूरी तरह से झूठ का पुलंदा है, बंडल ऑफ लाइज। और ये कोई आज पहली बात नहीं है कि ये झूठ का पुलंदा घोषणा पत्र में जारी करते आए हैं। कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव आते हैं तो वो ऐसे ही घोषणा पत्र जारी करती हैं। कांग्रेस पार्टी ने 1970 के दशक में अपना घोषणा पत्र जारी किया। गरीबी हटाओ का बहुत बड़ा नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया। आज लगभग 60 साल के बाद दोबारा से वही गरीबी हटाओ, गरीब की मदद करो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी वाले नारे का क्या हुआ? 1980 के दशक में नारा लगाया 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे और लोगों ने डट के वोट डाले, सरकार बना करके दी। आज वो 40 और 45 साल बाद फिर वो महंगाई की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी खत्म करने के 10 घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी के, जिसमें इन्होंने सरकारें बनाई। इस घोषणा पत्र में भी फिर दोबारा से वही बेरोजगारी खत्म करने की बात। और जो 2022 में हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रदेश के चुनाव घोषणा पत्र में झूठी गारंटियों का पुलंदा जनता के सामने प्रस्तुत किया, उसी प्रकार का झूठ का पुलंदा आज ये केंद्र का घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र एक बार फिर, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर देश को विभाजन के कगार पर ले जाने का घोषणा पत्र है। मैं आज आपके माध्यम से चार्ज कर रहा हूं कि देश के विभाजन के लिए जो पार्टी, जो परिवार जिम्मेवार रहा, इस बार फिर वो जाति और धर्म के आधार के ऊपर इस घोषणा पत्र के माध्यम से
देश को आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं।